स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड पर सड़क हादसे में स्कूल जा रही छात्रा आर्या सिरोही की मौत। डीसीएम ने स्कूल वैन में मारी जोरदार टक्कर लगने से कई स्कूली बच्चे हुए घायल। टक्कर मारने वाला डीसीएम चालक मौके से हुआ फरार। कंकरखेड़ा हादसे में बड़ा खुलासा, स्कूली वैन थी अनफिट और ना ही था वैन का बीमा। चालक शहनवाज ने लगा रखी थी 11 बच्चों की जिंदगी दांव पर। 24 घंटे बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर। गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर सलीम के हत्यारोपी बुधवार शाम कचहरी से घर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाकर कर दी थी सलीम की हत्या। डीएम और एसएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। बैरक में बंद कैदियों से वार्ता कर उनके खाने पीने और स्वास्थ्य को लेकर की बातचीत। कपड़े की फेरी लगाने वाले अनुज के हत्यारोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ हत्यारोपी पंकज। और रसूलपुर धोलड़ी में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी और लाखों के जेवरात चोरी। घटना के बाद क्षेत्र में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह सरधना रोड पर गांव नगलाताशी के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इस दौरान सड़क हादसे के बीच बने कट पर मुड़ते समय वैन को कंकरखेड़ा की तरफ से आ रहे डीसीएम कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वैन में बैठे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सरधना रोड स्थित गणपति विहार की गली नंबर 3 की रहने वाली छात्रा आर्या सिरोही की मौत हो गई। हादसे के दौरान वैन के अंदर लगभग 11 बच्चे बैठे थे जो आर्मी स्कूल के बताए जा रहे हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। लोगों ने घायल हुए छात्र छात्राओं को किसी तरह वैन से बाहर निकाला और पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं हादसे के दौरान वैन के अंदर लगी सीएनजी गैस का सिलेंडर टूटकर नीचे गिर गया और उसमें गैस लीक होने लगी, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई, जबकि डीसीएम का चालक मौके से भाग निकला। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने डीसीएम में तोड़फोड़ कर डाली। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को मोर्चरी के लिए भिजवाया और पुलिस डीसीएम और वैन को थाने ले आई। वहीं एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही आर्मी स्कूल के जवान अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों को आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन प्राइवेट थी। वहीं मृतक छात्रा आर्या सिरोही आर्मी स्कूल में 4th क्लास की स्टूडेंट थी, जिसके पिता अमित कुमार अरुणाचल प्रदेश में आर्मी में तैनात हैं। कंकरखेड़ा में गुरुवार सुबह हुए हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हादसे के बाद जब खुद डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान जब स्कूली सीनियर एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि वैन का फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बच्चों की जान जोखिम में डालकर मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहा था वैन चालक शहनवाज। कहने को तो यह स्कूली वैन थी, लेकिन इस वैन का इंश्योरेंस तक भी नहीं था। शहनवाज निजी वैन का गलत तरीके से कॉमर्शियल यूज कर रहा था, जबकि ताज्जुब की बात यह है कि टक्कर मारने वाली डीसीएम का भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। सीनियर एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम की जांच में बड़ा खुलासा सिटी हलचल आपके सामने लेकर आया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि प्राइवेट स्कूली वैन में ठूस कर 1-2 नहीं बल्कि 11 बच्चों को बैठा रखा था। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर क्या है वह माँ बाप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जिनके लाडलों को ऐसे लोग अपने वाहनों में ठूस कर ले जाते हैं। क्या वाकई इन अभिभावकों को अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं? इस हादसे के बाद यह सवाल जरूर उठता है। हालांकि ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब इस हादसे के बाद आरटीओ विभाग सख्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। जब आरटीओ विभाग के अधिकारी घटनास्थल के पास जांच कर रहे थे तभी दिल्ली नंबर की वैन जो बिना बीमा और फिटनेस के चल रही थी उसे सीज कर दिया गया है। हाशिमपुरा पुलिस चौकी के पास बुधवार दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों द्वारा गैंगस्टर प्रॉपर्टी सलीम की हत्या करने वाले 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर सलीम बुधवार शाम कचहरी से अपने साथी साजिद के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सिविल लाइन थाने की हाशिमपुरा पुलिस चौकी के नजदीक सुभाष नगर
नगर चौक पर पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर सलीम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश आसानी से फरार हो गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर सलीम शनिवार को ही जेल से बाहर आया था और उस पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस की 3 टीम हत्यारोपियों को तलाश में लगाई गई है। चर्चा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते गैंगस्टर का कत्ल किया गया है। गुरुवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जिला कारागार का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कारागार में उन्होंने महिला बैरक, चिकित्सा कक्ष, शिशु सदन आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। बैरक में उन्होंने कैदियों से वार्ता कर उनसे खान पान, स्वास्थ्य और पैरवी के लिए वकील आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जेल प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जिला कारागार वीरेश राज शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। परीक्षितगढ़ के दबाथला सिंहपुर मार्ग पर रविवार को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक अनुज प्रजापति के हत्या आरोपी पंकज से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पंकज उर्फ बॉबी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल पंकज के 2 अन्य साथियों विपिन उर्फ गुल्लू और विपिन उर्फ बिल्ली को भी घर से दबोच लिया। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए हत्या आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक खोखे सहित वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए हत्यारोपियों से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 31 जुलाई को दोपहर में थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में कैली रामपुर के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वो भागने लगा। भागते हुए उसने पुलिस की चेकिंग टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC परीक्षितगढ़ भेजा गया है। इसकी पहचान कस्बा परीक्षितगढ़ निवासी पंकज नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो हत्या के प्रकरण में थाना परीक्षितगढ़ से वांटेड था। विगत 27 जुलाई को राहदरा निवासी अनुज नामक व्यक्ति की पुराने मामूली विवाद को लेकर इस पंकज ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में थाना परीक्षितगढ़ में हत्या का मुकदमा दर्ज है। इस पंकज के पास से आज मोटरसाइकिल, तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा की जा रही है। जानी थाना क्षेत्र के रसूलपुर धौलड़ी गांव में बदमाशों ने एक परिवार को निशाना बनाकर नशीला पदार्थ सुंघा दिया और सेफ में रखे लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना की जानकारी परिजनों को सुबह पता चली। रसूलपुर धौलड़ी के रहने वाले जहीर ने बताया कि वह पशुओं का व्यापार करता है। मंगलवार को जहीर घर से किसी काम से बाहर गया हुआ था, जबकि घर पर उसकी पत्नी नसीम, पुत्र वधू गुलसिता और छोटा बेटा समीर घर में मौजूद थे। देर रात कुछ बदमाश घर की दीवार फांद कर मकान में दाखिल हुए। बदमाशों ने अलग अलग कमरों में सो रहे परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद बदमाश घर की सेफ में रखे लाखों के जेवर और 80,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। CISCE उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बालिका टूर्नामेंट 2025 का आयोजन आने वाली 2 अगस्त से 4 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में 11 जोन की कुल 32 टीमें के 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। मेरठ जोन, आगरा जोन, बरेली जोन, गाजियाबाद जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर उत्तर प्रदेश जोन, कानपुर दक्षिण जोन, लखनऊ उत्तर जोन, लखनऊ दक्षिण जोन, प्रयागराज जोन, वाराणसी जोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, जिनके ठहरने, भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी। यह बातें गुरुवार को कैंट स्थित सोफिया स्कूल में प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ताओं ने कही। उन्होंने बताया कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के 15 योग्य रेफरी टूर्नामेंट में होंगे, जबकि राष्ट्रीय स्तर के लिए CISCE उत्तर प्रदेश बालिका टीम का चयन यहीं से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि नगर निगम की अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी होंगी, जो सुबह 7:45 से शुरू किया जाएगा, जबकि समापन के मौके पर 4 अगस्त को मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक अमित अग्रवाल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पहली बार स्टेट लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जो कि 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक हो रहे हैं और टोटल 32 टीम आएगी 11 जोन से, अंडर 14, 17 एंड 19 और टोटल प्लेयर्स है 400 और 30 कोच है। इसमें सब क्वालिफाइड रेफरीज होंगे जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से हो रही झमाझम बरसात से मौसम सुहाना हो गया, जिसके चलते पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिलती दिखाई दे रही है। मेरठ सहित देहात क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, जबकि तापमान में भी गिरावट देखी गई है। शहीद सरदार उधम सिंह काम्बोज के बलिदान दिवस पर हस्तिनापुर के उधम सिंह चौक पर भाजपा नेता सुनील पोसवाल ने अपने स्कूल के बच्चों के साथ शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुनील पोसवाल ने बताया कि बैसाखी के दिन ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी तथा सैकड़ों भारतीयों को शहीद कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह द्वारा जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा दी थी। उन्हीं को याद करने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। उधम सिंह जी की पुण्यतिथि पर भले ही विद्युत विभाग के कारण शहरवासियों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा हो, लेकिन एमडी पावर ईशा दुहन लगातार विद्युत विभाग की कमियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बिजली की सुचारू सप्लाई देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। बुधवार को कई इलाकों की बिजली गुल होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके चलते वह 14 जनपदों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए मंगल पांडे नगर स्थित बनाए गए कस्टमर केयर सेंटर पहुंच गई और वहां का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चोट बोर्ड, ट्यूटर, कम्यूजर ऐप, वेब सर्विसेज हेल्पलाइन नंबर 1912 आदि पर आने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक निदेशक ने उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज होने एवं उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। प्रबंधक निदेशक ने कहा, उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज करने की विभिन्न विकल्प जैसे चोट बोर्ड, कंज्यूमर ऐप, ट्यूटर, ईमेल, हेल्पलाइन नंबर 1912, वेब इत्यादि विकल्प होने से उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज करने में आसानी हुई है। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के आशिफाबाद स्थित गंग नहर की पटरी पर अन्नपूर्णा मंदिर पर चल रहे बगलामुखी महायज्ञ में 5वें दिन महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के पहुंचने पर वहां मौजूद भक्तजनों ने ढोल नगाड़े बजाकर फूलों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं महायज्ञ में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद वहां मौजूद भक्तजनों ने साथ विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को आने वाले समय की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए परिवार में संख्या बढ़ानी चाहिए, तभी हमारी सुरक्षा होगी, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। तो सभी हिंदुओं से मेरा कहना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और एक जातिवाद को छोड़ें। अगर जातिवाद नाम का यह कोड हिंदू समाज में ऐसे ही बना रहा तो फिर वही समय आएगा जब हमारी बहन बेटियां बेची जाएंगी। इसीलिए मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, बच्चे पैदा करो और जातिवाद को छोड़ दो। रोटा रोड स्थित गांव शाहपुर और जैनपुर के रहने वाले विजेंद्र सिंह, जो कि रोटा कंपनी में सहायक कंपनी कमांडर के पद पर वर्तमान में कंकरखेड़ा थाने में तैनात थे, उनके सेवानिवृत्त होने पर दोनों का विदाई समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रोटा थाना प्रभारी नीरज बघेल और पूट खास चौकी इंचार्ज हरिओम शर्मा ने सेवानिवृत्त हुए विजेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह को नोटों की माला पहनाकर और छाता देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि विजेंद्र सिंह सन 1991 में सहायक कंपनी कमांडर के पद पर तैनात हुए थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। आज उनके सेवानिवृत्त होने पर सभी रोटा कंपनी के लोगों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। वहीं दोराला थाने में गुरुवार को दोराला कंपनी से सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड बालेश्वर का विदाई समारोह थाना परिसर में मनाया गया। इस मौके पर दोराला कंपनी के सभी होमगार्ड मौजूद रहे, जिन्होंने होमगार्ड बालेश्वर के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें बधाई दी और शोल माला और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर एक नई साइकिल भी रोहता कंपनी के सभी होमगार्ड ने मिलकर दी।
कर्तव्य संगठन द्वारा गुरुवार को बच्चा पार्क स्थित ब्लॉसम स्कूल में अमर शहीद सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कर्तव्य के महासचिव सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने कहा कि हमें गर्व है कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के नरसंहार का बदला इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मार कर लिया था। पुष्पांजलि कार्यक्रम में रचनाकार कवि डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने सरदार परविंदर सिंह, ईशू कामरेड, अब्दुल शरीफ, जयकरण भूटानी, गुरमेंद्र सिंह, बिट्टू शैफी ने इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक अविनाश सिंह एवं प्रधानाचार्य बिंदु मुदगल के साथ पुष्पांजलि भेंट की। शहीद उधम सिंह का जो है शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने यहाँ पर ब्लॉसम स्कूल में रखा है। शहीद उधम सिंह ने जो 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को शहीद किया था, उसका बदला देने के लिए शहीद उधम सिंह ने डायर को मारने के लिए 7 साल बाद जनरल डायर को मारने के लिए 7 साल बाद इंग्लैंड में जाकर कचहरी में उसको सबके बीच में गोली मार कर बदला लिया था। और ऐसे महान शहीद को हम भूल गए हैं, हमें याद करना चाहिए। महान नायक आज़ादी के सरदार उधम सिंह जी के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। हमारे रणजीत सिंह जस्सल जी सबसे बड़ा काम ये करते हैं इस शहर के अंदर कि अपने गुरुओं को, अपने महापुरुषों को, अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते। आज उसी कड़ी में ये सरदार उधम सिंह जी का हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आज के दिन के लिए कहना चाहूँगा कि जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर, और कैसे उन्हें भुला दें थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर। किठौर थाना क्षेत्र के शहजमाल गांव में रहने वाली शबाना नाम की महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे अधिकारी से उसने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाले कुछ लोगों ने उसके पति और उसके साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि हमलावर मुकदमे में फैसला का दबाव बना रहे हैं और जब पीड़िता ने फैसले को मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके पति और उसके साथ जमकर मारपीट की। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने जांच करवाकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पिछले 1 साल से आदिल नाम का लड़का मेरे रिलेशनशिप में था। हम उनके और उसकी मुझसे शादी करना चाहता था और ये कहता था मुझसे शादी नहीं करी तेरा गोली मार दूंगा, तेरे मुंह पर तेजाब छिड़क दूंगा। उस कारण हम उसके घर इस बात को कहने गए, उसकी बहन सबनम के घर और मुस्कान के घर। उन्होंने मेरे साथ रिलेशनशिप बनवाया था मिलकर, और अब ये बोलते थे हैं कि अपनी बेटी की इज्जत के 50,000 रुपए ले लो। इसका ताऊ रसीद, उसका बेटा सादाब और उसका भाई गुलफराज और उसका बाप सईद। गुरुवार को शाइनिंग स्टार क्लब की बाउंड्री रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में मासिक सभा के साथ साथ तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हरे रंग के वस्त्र पहने कार्यक्रम में पहुंची क्लब की सभी सदस्य फिल्मी गीतों पर जमकर झूमी और खूब मस्ती की। इस दौरान सदस्यों ने तंबोला भी खेला। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए देशभक्ति और राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर नृत्य किया। इस मौके पर अध्यक्ष शालू गुप्ता, मंजू, दीपा, प्रियंका, सीमा, शैली आदि मौजूद रहीं। हम सब यहाँ शाइनिंग स्टार क्लब की तरफ से इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि आप सब देख सकते हैं सब लोग कितने अच्छे से सज धज के लेडीज आज आई हैं, 16 श्रृंगार करके आई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ तीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये मंथ ही सेलिब्रेशन का है। हम लोग यहाँ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 15 अगस्त भी हम लोग मना रहे हैं और रक्षाबंधन को भी जैसे आपने देखा हमने सब कुछ मनाया, क्योंकि हम लोग सब लेडीज़ मिलती हैं तो सारे त्यौहार मनाती हैं और हंसी खुशी सब बहुत अच्छे से सब लोग करते हैं। हम लोगों ने मस्ती करी, गेम खेले, खूब फनी गेम्स खेले हैं और आप देख रहे हैं हंसते हंसते सब लोटपोट होए जा रहे हैं, तो हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं।
क्राइम का बढ़ता ग्राफ और एसएसपी की कार्यवाही आजकल चर्चाओं में है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांस्टेबल अजीत सिंह अपना तबादला छिपाए रखता है और अधिकारियों को पता ही नहीं चलता, तो वहीं फर्जी एक्स अकाउंट बनाकर पुलिस को लगातार बदनाम करने की साजिश भी सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा था। भ्रष्टाचार में लिप्त अजीत सिंह एसपी सिटी ऑफिस में लंबे समय तक तैनात रहा। सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, तब कहीं जाकर उसकी जांच बैठी और जांच में अजीत सिंह को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, जिसके बाद अजीत को जेल भेज दिया गया। उधर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानी थाना क्षेत्र की सिवाल खास चौकी प्रभारी नरेश कुमार को देर रात लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं 2 और फेरबदल कर सोशल मीडिया सेल को एक्टिव करने की कोशिश शुरू हो गई है। सोशल मीडिया सेल का प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना को बनाया गया है और वीरेंद्र सिंह को वहां से हटाकर प्रभारी समन सेल बना दिया गया है। ट्रेन संख्या 54055 जो दिल्ली से मुरादाबाद और मुरादाबाद से दिल्ली 54403 मेरठ से खुर्जा और खुर्जा से मेरठ के रेल सेवा के लिए सांसद अरुण गोविल तो निरंतर मांग करते ही रहते हैं, लेकिन कोरोना काल से लेकर अभी तक उन गाड़ियों के संचालन की मांग किसी ने नहीं उठाई थी, जो कोरोना काल में बंद कर दी गई थी। दैनिक यात्रियों और व्यापारियों के अलावा चिकित्सकों को इन बंद गाड़ियों के बाद काफी परेशानी हो रही थी। इसी बात को लेकर सांसद रेल मंत्री से मिले और मेरठ से खुर्जा और दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली ट्रेन संख्या 54055 और 54403 ट्रेनों को एक बार फिर संचालित कर जनता को राहत देने की मांग की है। सांसद अरुण गोविल ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि आपके हस्तक्षेप से न केवल इन क्षेत्रों के लोगों को सफर करने में आसानी होगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी लाभ होगा। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।